जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL 10+2 भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली अनाउंस हो चुकी है। यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ चुका है और अब आप यहां पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ऑफिशियल जानकारी इस वीडियो से चेक कर सकते हो, यानी कि जान सकते हो। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है इस इन्फॉर्मेशन में, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ करके अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देखोगे कि 6 नवंबर के अंदर 2 अपडेट दिए गए हैं। एक है आपका इंपोर्टेंट नोटिस, जो कि है आपका फोटो के बारे में, क्योंकि जब आप इसके अंदर फॉर्म को भरोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही उस फोटो पर आपकी डेट ऑफ फोटो भी प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि किस डेट के अंदर वो फोटो आपने प्रिंट किया है ये उसके ऊपर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा और आपने फॉर्म फिल कर दिया बिना ये वाला फोटो अपलोड किए, उसके ऊपर डेट ना हुई, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके बारे में इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर ओपन कर लेना है और ये आपका फॉर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो आप लोग इसमें 6 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 रात 11:30 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। और जो यहाँ पर जो आपकी फीस को जमा करने की डेट रखी गई है वो आपकी 17 दिसंबर 2020 है। और यहाँ पर जो ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस को कैंडिडेट जमा करेंगे उनके लिए 19 दिसंबर 2020 डेट रखी गई है। और जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए डेट तय की गई है टायर 1 की, वो आपकी 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तय की गई है। और टायर 2 का जो एग्जाम होगा उसकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की डेट बाद में नोटिफाई आपको कर दी जाएगी। अब आती है आपकी इसके अंदर पोस्ट की जानकारी। तो यहाँ पर पे स्केल जो आपको इस पर दिया जाएगा लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट पर, वो आपको लेवल 2 का दिया जाएगा, जो कि आपका 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये होता है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दिए जाएंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर आपको लेवल 4 का पे स्केल दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये दिए जाएंगे। और बाद में आपको लेवल 5 की सैलरी भी इस पोस्ट पर दी जा सकती है। और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज की बात है, तो इन्होंने एग्जैक्ट वैकेंसीज नहीं बताई है और ना ही ये बताते हैं, बट जो न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसके अंदर आपके 5,000 प्लस पद होने वाले हैं, यानी कि ये भर्ती 5,000 पदों पर होने वाली है। और मैं आपको उसकी अभी न्यूज कटिंग भी दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आपको बोला है कि CHSL 5,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 से, यानी कि इसमें आपकी जो एक्सपेक्टेड पोस्ट है वो आपकी 5,000 प्लस होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं अन्य जानकारी के बारे में, जो कि है आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी की मेन जानकारी से जुड़ी हुई। तो इसमें आपको सभी जानकारी दी है कि किस पोस्ट की क्या जो प्रोफाइल होने वाली है, इसलिए आप अगर इस नोटिफिकेशन को रीड करोगे तो आपको उसके बारे में जानकारी जानने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे जो जरूरी इस बारे में बात है वो है आपकी एज लिमिट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर जो एज लिमिट है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी आपकी 1/1/2021 तक की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 1/1/2021 तक ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 27 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हो कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 के बीच में हुआ है, यानी कि उनकी DOB इस DOB के बीच में है, वो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो जानकारी ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो विकलांग है प्लस OBC है उनको 13 साल की छूट दी जाएगी और जो विकलांग है प्लस SC ST है उनको 15 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि जो आपकी ये छूट है ये सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी, अन्य कैंडिडेट को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको एज के बारे में क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 9 पॉइंट में एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि ये भी आपकी 1/1/2021 तक ही काउंट की जाएगी, यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन 1/1/2021 तक कंप्लीट हुई होगी वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी LDC JSA PSA DEO की पोस्ट है, एक्सेप्ट DEO इन CA एंड AG की पोस्ट को छोड़ करके कैंडिडेट से अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है, चाहे उन्होंने 12वीं किसी भी बोर्ड से की है ऑल इंडिया से। फिर जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड फर्स्ट ऑफिस ऑफ
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CA&G की पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन भी देख लिया है। अगर आप ऊपर वाली पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो जो आपकी 12वीं है वो आपकी साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। और जो इसका हाउ टू अप्लाई प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल पाए जाते हो तो आप वो वीडियो वॉच करके इसमें अप्लाई कर लीजिए। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए वो 100 रुपये है, और जो वुमेन कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, और साथ ही जो SC एंड ST कैंडिडेट है, विकलांग है, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और जो जनरल OBC कैंडिडेट है वो जो इस फीस को जमा करेंगे वो इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ भी देख सकते हो कि ऑनलाइन के लिए आपको 17 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। अगर आप चालान के माध्यम से जमा करोगे तो आपको 19 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको मैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। तो आपको उस वीडियो का वेट करना है, उस वीडियो के अंदर आपको ये सभी जानकारी क्लियर हो जाएगी। और अगर दोस्तों यहाँ पर आप मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में एक नॉर्मली बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, और जिसमें कि आपका टायर 1 और टियर 2 का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा उसी पोस्ट का जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। और साथ ही यहाँ पर आपसे एक ये डाउट भी आपके मन में होगा कि इसमें जो आपकी टाइपिंग है वो कंपलसरी है या फिर नहीं है। तो अगर आप DEO की पोस्ट पर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो आपसे यहाँ पर टाइपिंग मांगी जाएगी, या फिर आपको टाइपिंग आनी चाहिए अगर आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हो। यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टियर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस टियर 1 एग्जाम के अंदर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको टियर 2 में आगे भेजा जाएगा, या फिर आप उसके लिए क्वालिफाई हो पाओगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 3 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टियर 1 प्लस टियर 2 सब्जेक्ट टू हैविंग स्कोर्ड ए मिनिमम 30% मार्क्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन। टियर 3 एग्जामिनेशन आई स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो कैंडिडेट टियर 1 और टियर 2 क्लियर कर जाएंगे उनका टियर 2 एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं टियर 2 में क्वालिफाई होने के लिए वो आपके 33% रखे हैं। स्किल टेस्ट इन टियर 3 फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इस पर सभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट देना ही होगा, जिसमें कि आपकी टाइपिंग हो सकती है। टाइपिंग टेस्ट इन टियर 3 फॉर द पोस्ट अदर दैन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसके अलावा सभी पर यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी SSC CHSL 10+2 भर्ती 2020-2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।